हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अप्रैल मंथ के नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग। और आज हम करेंगे एरिस यानी कि मेष राशि की लव लाइफ के बारे में जानेंगे। आपके पसंद आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने पसंद के बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आउटकम। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी का पार्ट छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसे सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट चलिए तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरिस तो देखते हैं, मेष यानी देखते हैं आपकी फीलिंग्स कह रही है कि आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। आपको चिंता है, एग्जाइटी हो रही है आपको, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। आपने उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। आप बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन लेने वाले हैं और उसके लिए आप अपना जो मेंटली स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए या तो आप कहीं पे घूमने जाएंगे। मतलब जहाँ तक देखा जा रहा है तो आपका जो रिलेशनशिप इशू है वो चल रहा है और वो ख़त्म होने का मुझे लग नहीं रहा कि वो इशू ख़त्म होगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है कि आप दोनों मिल ही नहीं पाएंगे एक दूसरे। आप नहीं मिल पाएंगे। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत निगेटिव थिंकिंग लेके बैठे हैं और आपने बहुत टफ डिसीजन ले लिया है। और नो डाउट आपको थोड़ी चिंता है, एग्जाइटी हो रही है और इसके लिए आप सोचें कि मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा घूमने फिरने जाना चाहिए। ये आपकी नियति है, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ नहीं है। आपका लाइफ का कोई स्कोप ही नहीं है इनके साथ। ये आपकी नियति थी, इनसे मिलना आपकी नियति थी और यही नियति ये भी थी कि आप इनके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहेंगे। और ये चीज़ें आपको भी पता है और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ें निगेटिव है, मेरी लाइफ में निगेटिव चीज़ें ही चली जा रही हैं। ये आपकी उदाई कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि आपने एक निर्णय ले लिया है कि भाई ठीक है, ये रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकता और मेरे को यहाँ से जाना है। ऑब्वियसली चिंता है पर ये आपकी नियति है, ये आपका भाग्य है, ये आपकी डेस्टिनी है। और आपकी डेस्टिनी और बाकी आपकी निगेटिव थिंकिंग
अब हम बात करें आपके पसंद के कार्ड्स की, तो आपके पसंद के कार्ड बता रहे हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं। वो अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पुराना एक क्या बोलते हैं कि एक जो पहले जो भी चीज़ें चल रही थी वो उनका एंड करना चाहते हैं। जो एक कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही थी उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो नए संबंधों की नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी और के साथ। वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और उनकी लाइफ में सॉरी, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, और अब वो उनको चूज करके धैर्य से, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो चीज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, नहीं चलेगा इस बंदे, उसने भी मेरे से हाथ झाड़ लिए और मैं भी ठीक है भाई। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है या पर्सन पहले से था और वो उसके साथ सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ सेटल होना भी चाहता है, वो भी मुझे लेके सीरियस है। और जहाँ तक आपकी बात है, उन्हें लगता है कि आप इतने निगेटिव हैं, इतने निगेटिव हो चुके हैं आप, कि आप उनकी भी सोच निगेटिव करने पे लगे हुए हैं। वो जितना आपको समझाना चाहते हैं आप उस चीज़ को निगेटिव वे में ही लेके जा रहे हैं, और चीज़ें फिर निगेटिव ही होती जा रही हैं। मतलब वो बहुत टेंशन में, अब उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके वो एक नई 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 जर्नी की शुरुआत पे निकल चुके हैं, एक नई जर्नी चाहते हैं। और अब बॉटम ऑफ द डेक अगर आपके देखे जाएं, बॉटम ऑफ द डेक कहते हैं आपके, मैंने आपको कहा कि वो अपना एक नए रिलेशनशिप की ओर जा रहे हैं। धैर्य बनाए हुए उन्होंने, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं वो, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। वो ऐसे बंदे को चाहते हैं जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाए, क्योंकि आपकी कार्ड अगर देखा जाए तो उन्हें लगता है कि आप सिर्फ निगेटिविटी ही फैला रहे हैं उनकी लाइफ में। आप खुद दुखी हैं, आप तो दुखी हैं ही, वो भी दुखी हो रहे हैं आपके साथ, और इसलिए उन्होंने सोचा भाई नहीं हो सकता, इतनी निगेटिविटी के साथ मैं नहीं रह सकती, रह सकता तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अब देखते हैं आउटकम क्या बोलता है आपकी रिलेशनशिप का आउटकम। देखिए आउटकम देखा जाए तो मैंने आपको कहा कि आप एक न्यू जर्नी पे जाएंगे। हो सकता है वहाँ पर आप कुछ लोगों से मिले, शायद हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसके साथ आपकी लव लाइफ अच्छी चले। इन जो आपके पास्ट में था उसको छोड़ के आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप आगे जिससे भी मिलेंगे तो उससे आपको लगेगा कि इससे मेरा आत्मा का जुड़ाव है, मतलब ये सोल कनेक्शन टाइप है आपका। तो आप इस चीज़ को लेके ये मत होइए कि पास्ट की जो हो गया वो, फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है, एक अच्छी पार्टनर आपका वेट कर रही है या कर रहा है। तो पॉजिटिव ये है कि चीज़ें हैं ख़त्म हो रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और ख़त्म हो रही है क्योंकि उसके बाद एक अच्छी जर्नी आपका वेट कर रही है। मैंने कहा था आप घूमिए, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो आपका थोड़ा जो निगेटिव थिंकिंग है वो कम होगी। जब वो कम होगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई पर्सन आपका वेट कर रहा हो और आप उनके साथ अपनी फुल लाइफ स्पेंड करने के तैयार हो सकता है। बट मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़्यादा निगेटिव ना लें चीज़ों को, पॉजिटिव रखें चीज़ों को, पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें तो बहुत अच्छी रहेंगी। अगर
धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।